एक नए वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। कहानी है चार दोस्तों की, प्रिया, रवि, साहिल और विनी, जिनकी शिमला की ये एडवेंचर ट्रिप एक भयानक सफर में बदल जाती है। कहानी शुरू होती है सिंपल तरीके से, लेकिन आगे जाके ये सुपरनेचुरल एनकाउंटर में बदल जाती है। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। ट्रिप शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रिया सो जाती है। अचानक प्रिया की नींद खुल जाती है तो उसने देखा कि बस में कोई भी नहीं है, बस का ड्राइवर भी नहीं है, बस अपने आप ही चल रहा है। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर प्रिया डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयानक चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर अचानक से प्रिया की नींद टूट जाती है। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीगी हुई थी। पास में बैठे विनी ने उसे पानी का बोतल दिया और बोला, शायद तुम सपना देख रही थी, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ी ही देर में सब लोग शिमला पहुंच जाते हैं और एक होटल में रुक जाते हैं रात बिताने के लिए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ में घूमने चले जाते हैं। करीब आधे घंटे में वो पहाड़ के ऊपर में पहुंच जाते हैं। ऊपर से नीचे देखने पर घने हरे भरे पेड़ पौधे काफी सुंदर लग रहे थे। अचानक से साहिल चौंक जाता है और बोलता है, नीचे देखो, कोई एक औरत नीचे बैठी है। विनी और रवि जाके देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। विनी साहिल से बोलती है, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई भी औरत कहाँ से आ सकती है? तुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और जंगल की तरफ चलने लगते हैं। रात होने वाली थी, इसलिए उन सब ने पहाड़ पे ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने वहाँ पर तंबू लगाए और खाना निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर ही था, तो वो तंबू के बाहर जाती है बैग लेने के लिए। तो उसी वक्त उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। प्रिया उस आवाज की तरफ देखती है तो उसे सामने से 3 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। ये देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर चली जाती है। प्रिया ने अपने दोस्तों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। प्रिया चिल्लाकर बोलती है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? किसी को भी मेरे बात पे भरोसा नहीं है? चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। वो सब तंबू के बाहर आकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन सबको दिखाई देता है कि सामने से 3 लोग उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और तुरंत अपना सामान उठाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ, पैर और सर आम इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में जाकर लेट गई। कोई नहीं जानता था कि वो औरत वहाँ पर कैसे पहुंची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों आदमी उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उनके तरफ इशारा करने लगी। सारे दोस्त डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़ के उनकी तरफ भागने लगे। सारे दोस्त पहाड़ से नीचे होटल की तरफ दौड़ने लगे। उनकी आवाज सुनकर वो तीनों भी उनकी तरफ दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे। विनी और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विनी का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने होटल वालों को सारे बात बताई तो होटल वालों ने कहा, उस पहाड़ पर कोई भी नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी उस पहाड़ में जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए आप लोग वापस आ गए। प्रिया और साहिल के दोस्त रवि और विनी आज तक वहां से वापस नहीं आए। उन्होंने रवि और विनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुलिस ने भी कंप्लेन करवाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे तुम्हें क्या लगता है वहां पर क्या हुआ होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।